आपको ये ताकत किसने दी, ये इख्तियार आपको किसने दिया कि आप अपने हाथ में डंडा उठाते हैं और आपको लगता है कि आप किसी को भी पीट सकते हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट की ताकतें किसी वक्त जिन अफसरों को दी जाती हैं, उन अफसरों की पिटाई सनासर में पुलिस कर्मियों ने की है, ऐसा आरोप जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर लगाया जा रहा है। 2 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम, एक नायब तहसीलदार, जैसे मैंने आपको कहा किसी वक्त हालात में मजिस्ट्रेट की पावरें नायब तहसीलदार के पास होती हैं, उन्हें कुछ पुलिसकर्मियों ने रामबन जिले में पीटा और उसके बाद वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ और उनके साथियों ने धरना दिया और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर लोगों ने धरना दिया, नारेबाजी की। हालांकि जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर बिल्कुल चुप हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये बता रहे हैं कि खुद डिप्टी कमिश्नर रामबन डॉक्टर मुसर्रत स्पॉट पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली कि आखिरकार मामला क्या था, क्यों पुलिसकर्मियों ने पिटाई की। सवाल क्यों पुलिसकर्मियों ने पिटाई की ये नहीं है, सवाल यह है कि कौन सी ताकत पुलिसकर्मियों के पास ऐसी है जिस ताकत का इस्तेमाल करके पुलिसकर्मी किसी को भी पीट सकते हैं। नायब तहसीलदार उसके साथ में पटवारी, इन्हें पीटा गया और उसके बाद पुलिस वालों ने उनको अपने दफ्तर में बंद किया। सनासर में पुलिस पार्टी ने, मामला सिर्फ इतना था कि पुलिसकर्मियों को नाराजगी इस बात पर थी कि एक जमीन के टुकड़े के ऊपर पुलिस के टेंट लगे हुए थे और वो जो जिस पर टेंट लगे हुए थे उस जमीन को पुलिस वाले अपनी जमीन बता रहे थे। जब उसके बाद पुलिस ये भी जानकारी आ रही, ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस जमीन की ट्रांसफर के लिए मांग की थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पिछले साल। उन्होंने कहा था कि ये जमीन आप हमें ट्रांसफर करें, लेकिन उस एप्लीकेशन को रद्द किया गया था और पुलिसकर्मियों को कहा गया था कि आप इस जमीन को खाली करें। लेकिन पुलिसकर्मी है, वर्दी है, तो खाली क्यों करेंगे? उन्होंने इसको खाली नहीं किया। नतीजा ये निकला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम वहां पर पहुंचे और उन्होंने इनके टेंट सीज किए और जो बोर्ड उन्होंने वहां पर लगाए थे वो भी उन्होंने सीज कर दिए। अब जब यह मामला बना, इस मामले के बनने के बाद पुलिसकर्मियों ने आव देखा ना ताव देखा कि आखिरकार कौन है जो हमारे साथ टक्कर ले सकता है, किसकी हिम्मत है कि वो पुलिसकर्मियों से जमीन का कोई टुकड़ा जिसके ऊपर पुलिस वालों ने अपना बोर्ड और अपना टेंट लगाया हुआ है, वो जमीन का टुकड़ा पुलिस वाले हमसे वापस ले लेंगे। ऐसा ही लग रहा है, ऐसा वहां पर हुआ है। उसके बाद जाकर उन्होंने पिटाई की। पिटाई करने के बाद इन मुलाजिमों को बाज़ाब्ता दफ्तर के अंदर बंद भी किया, जो आरोप लग रहे हैं। उसके बाद रेवेन्यू के मुलाजिम कल जबरदस्त उन्होंने हंगामा किया डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर। उन्होंने कहा फौरन इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा क्लरिकल स्टाफ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो स्ट्राइक पर चला गया और उन्होंने पुलिसकर्मियों के इस रवैये के ऊपर जबरदस्त हंगामा किया। उन्होंने कहा कि आप फौरन जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और इस मामले एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। मामला रामबन को हो या मामला किसी और जगह का हो, कानून पुलिसकर्मियों को किसी भी जगह हाथ उठाने की, किसी को पीटने की इजाजत नहीं देता। यहां तक कि किसी क्रिमिनल को अगर पुलिस वाले गिरफ्तार करके लाते हैं, उसे भी रास्ते में लात घूंसे मार कर वो गाड़ी के अंदर नहीं भर सकते हैं। किसी भी जगह हाथ उठाना पुलिसकर्मी के लिए, सड़क के ऊपर पुलिसकर्मी के लिए बिला वजह हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। कुछ खास हालात में आप जानते हैं लाठीचार्ज के लिए, उसके लिए वहां मजिस्ट्रेट का होना बहुत जरूरी है। मजिस्ट्रेट के हुए बगैर वो मामला भी नहीं बनता और यहां मजिस्ट्रेट की ताकत रखने वाला एक नायब तहसीलदार, उसे पुलिसकर्मी पीट देते हैं। रामबन जिले का यह वाका है और उसके बाद जाकर हंगामा होता है। अब मामले की पड़ताल की जा रही है, सच्चाई मालूम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि सच्चाई इसमें मालूम क्या करनी है। एक मजिस्ट्रेट की पिटाई हुई है, पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके खिलाफ जो मामला जिस तरीके से दर्ज होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो मेरी जानकारी है अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। मामला निंदनीय है। देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इसको लेकर क्या करता है और जम्मू कश्मीर की सरकार इस इंसिडेंट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी करती है और क्या एक जनरल रूल तमाम पुलिस वालों को समझाया और बताया जाएगा कि आपको कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी के ऊपर भी हाथ उठाएं।